The question is, we have the determinant whose entries are x plus 4, 2x, 2x. Second row entries are 2x, x plus 4, 2x. Third row entries are 2x, 2x, x plus 4. And we have to prove that this determinant is equal to 5x plus 4 into 4 minus x raised to the power 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार फिर से नोट कर लेता हूँ क्योंकि जिस डिटरमिनेंट पे अपने को काम करना है तो इसको एक बार अपन नोट कर लेते हैं। तो डेट इज एक्स प्लस 4, 2x, 2x। सेकेंड रो की एंट्रीज आपके पास है 2x, x प्लस 4, 2x। और थर्ड रो की एंट्रीज आपके पास है 2x, 2x और x प्लस 4 के। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला रो R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। दिस इज द फर्स्ट कॉलम C1, ये आपका C2 और ये आपका C3। ठीक है। अब हम लोग इस डिटरमिनेंट पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और एक ऑपरेशन में अप्लाई करूंगा R2 के ऊपर और एक ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे R3 के ऊपर। और आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि डिटरमिनेंट में अगर आप किसी भी एक रो की एंट्रीज में से किसी अनदर रो की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर आप माइनस या प्लस करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा अनचेंज रहती है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं? हम लोग इसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा डाटा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है। तो मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूं R3 में, एक ऑपरेशन हम लोग R3 में अप्लाई करेंगे और R3 को मैं ऑपरेट करूंगा R3 माइनस R2। दूसरा ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे R2 में और R2 को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं R2 माइनस R1। मीन्स अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपने R1 रो में कोई चेंजेस नहीं किए, मतलब इसको आप एज सच लिख दीजिए x प्लस 4, 2x और 2x। अब जो भी आपने चेंजेस किए हैं या तो R2 में चेंज किया है या फिर R3 में चेंज किया है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं R2 माइनस R1, है ना। सेकेंड रो की एंट्रीज में से मैं R1 रो की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर रहा हूं। तो सबसे पहले 2x माइनस एक्स प्लस 4 आपको करना है, जो कि सिंपली बन जाता है x माइनस 4। एक्स प्लस 4 में से 2x जब आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस एक्स। और 2x में से 2x अगर आप माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी बनेगी 0। सिमिलरली अब आपको R3 में से R2 माइनस करना है तो ये क्वांटिटी आपकी 0 बनेगी। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 4, क्योंकि 2x में से आपको x प्लस 4 माइनस करना है। और अगला टर्म आपको मिलेगा 4 माइनस एक्स के। ठीक है। अब R2 रो और R3 रो को अगर आप प्रॉपरली चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें से आप 4 माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम लोग डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन लेते हैं तो हमेशा वो या तो किसी एक रो से बाहर आएगा या किसी एक कॉलम से बाहर आएगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कोई एंट्री को कॉमन ले रहे हैं तो हर एंट्री में से उसको बाहर लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि R3 R2 जो रो है, इट इज बेसिकली R2। R2 रो जो है उसमें से आप 4 माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं और R3 रो में से भी 4 माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तो हमने 4 माइनस एक्स R2 से बाहर लिया है और एक 4 माइनस एक्स मैंने R3 से बाहर लिया है। तो डिटरमिनेंट के बाहर आपको 4 माइनस एक्स दो बार मिलेगा, मतलब जिसको आप 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब R1 रो की एंट्री हमारे पास है x प्लस 4, 2x और 2x। अब क्योंकि मैंने यहां से 4 माइनस एक्स कॉमन ले लिया है तो ये एंट्री बनेगी -1, 1, 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0, -1 और 1। ठीक है। अब आप चाहे तो इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मे बी ये डिटरमिनेंट और आसान हो जाए, लेकिन ये उस स्टेज पे आ चुका है कि आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट बचा हुआ है, अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। या फिर एक बार मैं और नोट कर देता हूँ, अगले स्टेप में हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। इट इज -1, 1, 0, 0, -1 और 1। ठीक है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए जो सबसे बेस्ट मुझे नजर आ रहा है कि हम लोग इसे C1 कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करें। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको बेसिक आइडिया जरूर होगा कि डिटरमिनेंट को ओपन कैसे किया जाता है, तो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। हम लोग इसे C1 कॉलम के रेस्पेक्ट में अब ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 इन टू सबसे पहले x प्लस 4, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 1 को 1 से, डेट इज 1।
और -0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई आपको करना होता है। इसके बाद ये एंट्री को अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा +k1, क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस है और एक ये क्वांटिटी -1 है। इसके बाद 2x को मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस ऑफ ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x और माइनस ऑफ -2x ये आपका जनरेट होगा एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। थर्ड टर्म आपका जीरो है, क्योंकि जब आप इसको फर्दर ओपन करेंगे तो जीरो इंटू एनी नंबर बनेगा जिसको फाइनली आप जीरो लिख सकते हैं। नाउ दिस विल बिकम 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। और ब्रैकेट के अंदर जो डाटा मौजूद है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें। तो पहला टर्म है x+4, इसके बाद अगर आप ये डाटा को चेक करें तो ये डाटा आपके पास 4x के बराबर है। फाइनली हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 इंटू 4 + 5x। और यही एग्जैक्टली वो डाटा है जो आपको इस डिटरमिनेंट को प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 इंटू 4 + 5x।